कांग्रेस के जिस वादे ने 2018 में उनकी प्रचंड बहुमत बनाई थी, 71 सीट्स पे कांग्रेस 71 सीट्स के साथ सत्ता पर काबिज हो गई थी, वही वादा उन्होंने दोबारा कर दिया है। जी हां, मैं बात कर रही हूं कर्ज माफी की। इस कर्ज माफी के वादे ने 2018 में बहुत साथ दिया था कांग्रेस का, और यही बीजेपी को चित्त भी किया था 2018 में इस वादे ने। यही वादा दोबारा भूपेश बघेल ने कर दिया। इसका विश्लेषण आज हम करेंगे। हमारे साथ राम अवतार तिवारी जी जुड़ रहे हैं इसका विश्लेषण करने के लिए। सर, कितना फायदा होने वाला है, कितना नुकसान होने वाला है भारतीय जनता पार्टी को? सबसे पहले तो 2018 में जब ये हुआ था, तब कितने किसान थे जिन्होंने लोन लिया था, और कितना लोन वेव ऑफ हुआ था? कांग्रेस ने वादा किया था कि जैसे वो सरकार में आएंगे 10 दिन में वो जो कर्ज माफी कर देंगे, और उन्होंने अपना वादा निभाया था। छत्तीसगढ़ में 70% किसान रहते हैं। इन किसानों के धान के कटोरे में जो अंशकालिक लोन लिए जाते हैं अपेक्स बैंक से अकेले, हम उसके अगर आंकड़े देखें, पिछले वर्ष के आंकड़े के 5,260 करोड़ रुपया लोन माफ हुआ था, वो एक बैंक से। इसके अलावा 52 बैंक और थे। इसके अगर देखेंगे तो हजारों करोड़ का कर्जा माफ पिछले बार हुआ था। उसी तरह का आज फिर एक बार मास्टर स्ट्रोक भूपेश बघेल ने मार दिया है। किसानों को मिलने वाले अल्पकालीन ऋण खेती किसानी के लिए जो ब्याज मुफ्त है, उस ऋण को माफ करने की घोषणा कर दी है। इससे किसानों में हर्ष की लहर है। और दूसरी बार जो एक प्रमुख विपक्षी दल भाजपा, वो चारों खाने चित हो नजर आ रही है। ये कहा जाता है जिसका डर था वही हो गया। तो आज की इस घोषणा के पहले भाजपा डर रही थी कि फिर से किसानों के कर्ज माफी ना हो जाए, फिर से धान के मूल्य मत वृद्धि कर दिया जाए। दो मुद्दे पे भाजपा डरी हुई थी। उसमें एक मुद्दे की घोषणा आज भूपेश ने करके एक कांग्रेस की सीट बढ़ाने की घोषणा कर दी। कांग्रेस में उत्साह का वातावरण दिख रहा है। उसको अगर हम देखेंगे तो उन्होंने जो खेती किसानी पे ध्यान केंद्रित किया था अपनी राजनीति को, उसको और आगे लकीर खींच कर ले गए हैं। हम अगर पिछले साल के देखेंगे तो पिछले साल 2018 में 5,260 करोड़ 13 लाख किसानों को दिया गया था लोन। उसका कर्ज माफी अकेले अपेक्स बैंक से हुआ था। इस साल उसकी संख्या है 7,000 करोड़ अल्पकालीन ऋण माफ होंगे। इसमें किसानों की संख्या है 5 लाख कि 5 लाख किसानों की इसमें अधिकतम लोन मिलता है। अधिकतम लोन ये है जो एक बोरा खाद खरीद सकता है, और सबसे ज्यादा लोन ले सकता है 5 लाख। जो किसान अपनी खेती किसानी के लिए उसमें ऋण पुस्तिका दिखाना पड़ता है, किसान होना पड़ता है, सहकारी समितियों से मेंबर होना पड़ता है, उसको ये लोन मिलता है। तो खेती किसानी में जो जुड़े लोग हैं उनको ये लोन दिया गया है। इसको अगर देखेंगे तो दो बातें हमें नजर आ रही है। इसके अलावा प्राइवेट बैंक का जो लोन लिया गया उसका नहीं है। अभी इसने सरकार ने लोन का डिटेल घोषणा पत्र उनका नहीं आया है, डिटेल सरकार की अधिसूचना नहीं आई है, क्योंकि इस समय वो आचार संहिता लग चुकी है। डिटेल वो बाद में दिखाएंगे। अभी जो प्रारंभिक आ रहे हैं, अगर हम किसानों को अकेले नाप रहे हैं, किसान होता है वो दूसरे बैंकों से भी लोन लेते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक जो है 52 है, उनसे भी लोन लेते हैं। उससे कितने लोन लिए हैं उसके आंकड़े हमारे पास आना बाकी है। उसके बाद उसकी संख्या और बढ़ सकती है। इस बार आप कह रहे हैं कि 7,000 करोड़ अगर इस बार माफ करेंगे तो 7,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया जाएगा। और अपेक्स बैंक का है, जो किसानों के लिए काम करने वाली बैंक, प्रमुख बैंक है। उसका ये आंकड़ा है। कितने किसान है टोटल इस बार जो किसान है उसकी संख्या देखिए, पिछले बार था 13 लाख, इस बार 2 लाख बढ़ा है, इसलिए वो 15 लाख के करीब हो गए हैं। तो किसानों की संख्या जो है वो 15 लाख हो गई है। अभी छत्तीसगढ़ में जब से किसानों के धान खरीदे जा रहे हैं, लोगों को खेती किसानी में रुचि बढ़ी है। लोग अपने गांव की तरफ लौटे हैं, और जो छोटे किसान हैं वो भी खेती करने लगे हैं। तो उन सब को मिला दें तो लगातार खेती किसानी के लिए सहकारी समितियों में धान बेचने वालों की पंजीयन संख्या में भारी वृद्धि होती जा रही है। तो इस वृद्धि को देखते हुए ये जो कर्ज माफी लिए गए हैं वो एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, जो राजनीति में बड़ा प्रभावकारी होगा। और इसी को डर रही थी भाजपा कि ये लोन माफ मत कर दे माफ, फिर हम उसका कैसे करें। क्योंकि पिछले बार राहुल गांधी ने इसकी घोषणा की थी, अगले 5 दिनों में एक बड़ा वातावरण तैयार हो गया था।
कांग्रेस के पक्ष में और सीट जो है 70 के करीब पहुंच गई थी। मेरा अगला सवाल भी यही है कि किस तरह से आपको लग रहा है 70% छत्तीसगढ़ फार्मर्स है, 70% ये एक एग्रीकल्चर ओरिएंटेड एक स्टेट है। आपको क्या लग रहा है, फार्मर्स ऑलरेडी बहुत खुश है राजीव किसान न्याय योजना से, भूमिहीन कृषि न्याय योजना भी है, प्लस गोधन न्याय योजना भी है, ऑलरेडी इतनी सारी योजनाएं हैं फार्मर सेंट्रिक, उनसे ऑलरेडी बहुत खुश है। आपको क्या लगता है और इसका प्रभाव कितना अच्छा और कितना बेहतर पड़ेगा? क्या कांग्रेस जो बोल रही है आपकी बात 75 पार हो पाएगा? देखिए, पूरे भारत में धान सर्वाधिक मूल्य में छत्तीसगढ़ में खरीदती है सरकार। हाँ। तो किसान पहले से खुश है कि जो धान का कीमत उसको 1000 1500 रुपए मिलता था, 2500 रुपए मिलने लगा है। तो किसान जो है पहले से खुश है कि उसका उसके उपज का, धान के उपज के मूल्य मिले। ये पूरे देश भर में पिछले दिनों किसान को लेकर आंदोलन हुआ, तो वो जो फार्मूला है वो पहले से छत्तीसगढ़ में लागू है। तो आज जब पहले से ही किसानों को इतने मूल्य मिल रहे हैं, धान खरीदे जा रहे हैं, एक एक दाना धान खरीदेंगे। और पिछले दिनों तो सरकार ने 20 क्विंटल धान खरीदने की घोषणा की है। अभी तक जो सरकार कम 16 क्विंटल खरीदती थी, 15 क्विंटल, अभी 20 क्विंटल धान खरीदने, प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने की घोषणा की। उससे भी पहले से किसान खुश थे। आज एक कर्ज माफी की घोषणा, माने किसान को देने की जो क्षमता है, एक किसान मुख्यमंत्री को किसानों के हितों में फैसला लेने के हिचकिचाहट नहीं हो रही है। आज कन्या पूजन का दिन है, उन्होंने जो लिखा है कन्या पूजन के दिन, आज माताओं को मैं कुछ देना चाहता हूँ, भारत माता को, छत्तीसगढ़ मातारी को कुछ देना चाहता हूँ, इस मंशा से उन्होंने एक घोषणा की है। इस घोषणा के बाद अब भाजपा क्या करती है, भाजपा का घोषणा पत्र कैसे आता है, भाजपा किस तरह वादे करती है? मेरा अगला सवाल भारतीय जनता पार्टी, आप कह रहे हैं ऑलरेडी इस चीज के डर में थी कि कहीं ना कहीं ये घोषणा ना हो जाए। अब ये क्योंकि ये घोषणा हो चुकी है, आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और किस तरह से इस चीज को काउंटर किया जा सकता है? क्योंकि कांग्रेस ने तो साबित किया, वो वादा किया, उन्होंने पिछले बार 2018 में भी यही वादा किया था, 10 दिनों में ये वादा पूरा किया। तो कांग्रेस की जो हिस्ट्री है बहुत स्ट्रांग है, लेकिन क्या बीजेपी ने ऐसा कोई वादा पहले पूरा किया है जो बीजेपी दोबारा अगर ये काउंटर वादा कुछ करती है तो वो असर आए, लोगों को कन्विंस कर पाए वो अपने हित? इस मुद्दे पे भाजपा फंसी हुई है, डरी हुई है, हाँ। और परेशान है। हाँ। तो ये इससे कैसे निकलना है, क्योंकि पिछले बार वो नहीं कर पाए थे। हाँ। पिछले बार छत्तीसगढ़ के भाजपा नेतृत्व के लोग दिल्ली तक गए। हाँ। दिल्ली तक जाके बोले कि किसानों के लिए हमें सब करना है। हाँ। तो उन्होंने साफ का इनकार कर दिया था। हाँ। तो इस बार उनके घोषणा पत्र में किसानों पर क्या आता है, ये एक बड़ा सवाल हर जगह पूछ रहे हैं। कि किसान पूछ रहा है, नागरिक पूछ रहा है कि हम किसानों को क्या किया। अभी तो उन्होंने ये भी नहीं बोला है कि किसानों के हम धान खरीदेंगे, किस मूल्य में धान खरीदेंगे। तो उसके ऊपर जाकर उन्होंने कर्ज माफी की घोषणा कर दी। भाजपा के सामने एक बड़ी दुविधा है कि देश भर के ज्यादातर राज्यों में भाजपा की सरकार है। हाँ। भाजपा ये बोलती है कि हम रेवड़ी नहीं बांटेंगे। ये एक तरह से राजनीति में रेवड़ी बांटने का जो आज घोषणा भूपेश बघेल ने कर दी कि हम कर्ज माफ कर देंगे, एक बड़ा रेवड़ी बांट दिया, किसानों को रेवड़ी बांट दिया। अब ऐसी रेवड़ी क्या भाजपा बांटेगी? हाँ। और भाजपा अगर छत्तीसगढ़ में बांटने की घोषणा करेगी तो अन्य राज्य वाले, बगल के राज्य है महाराष्ट्र, उसके बगल के हैं मध्य प्रदेश, वहां के किसान और पूरे देश भर में आज भाजपा का राज कर रही है। तो वहां कैसे घोषणा करेगी? एक राज्य में अगर दिए, दूसरे राज्य से, तीसरे राज्य से मांग उठेगी, किसान नाराज होंगे। तो वो दुविधा में पहले से फंसी हुई भाजपा, इसलिए यहाँ पर कोई घोषणाएं नहीं कर पा रही है, कोई कदम नहीं उठा पा रहे किसानों के मुद्दे पे। आज एक और घोषणा हो गई है, तो इसमें एक बड़ी दुविधा में है। उसके कार्यकर्ता, उसके नेता, उसके प्रत्याशी बड़े उलझन में फंसे हुए हैं। इस उलझन से कैसे निकलते हैं, एक भंवर में फंसे हुए हैं। ये एक किसान का मुद्दा है, जो किसानों के एक तरफ शुभचिंतक हूँ, किसानों की बड़ी लड़ाई लड़ता हूँ, किसानों के हित में बड़े बड़े फैसले लेने वाला है। दूसरी तरफ देखेंगे तो किसानों के मुद्दे पर चुप्पी साधी हुई भाजपा। एक बड़ा, इसका हल कैसे निकलेगा ये समझ से परे है। बिल्कुल, बहुत अहम बात यही है कि इसका हल कैसे निकलेगा। भूपेश बघेल एक खुद अच्छे किसान हैं और किसान फैमिली से हैं और उन्होंने किसानों के हित में बहुत कुछ किया है और इसीलिए भाजपा लगातार ऐसे कोई भी बड़ी घोषणा करने से बच रही है। जैसे कि राम अवतार जी ने कहा कि कहीं ना कहीं अगर ऐसी घोषणा कर देते हैं तो दूसरे स्टेट से भी ऐसी मांगे उठनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए भाजपा भी चुप्पी साधे हुए, लेकिन उनकी ये चुप्पी उन पे महंगी दोबारा ना पड़ जाए, ये देखना अपने आप में बहुत खास होगा। बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है कांग्रेस की तरफ से।
ये जल्द ही, बहुत जल्दी इसका कन्वर्जन भी देखने को मिलेगा कि किस तरह से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, फार्मर्स में खुशी की लहर है और धीरे धीरे क्या ये वोट पे ट्रांसलेट होते हैं पिछले बार की तरह, और कांग्रेस इस बार के अपने एम के करीब पहुंच पाती है। उनका एम रहा इस बार रहा है अब की बार 75 पार, तो क्या 75 के आसपास पहुंच पाती है, ये देखने वाली बात होगी। आज के लिए बस इतना ही। सीजी राउंड अप में लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम ऐसे ही हर एक मुद्दों पर विश्लेषण करते चले जाएंगे और आपको इजी जानकारी देते चले जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। मुझे, सुमी राजप्पन को और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। बने रहिए छत्तीसगढ़ तक पर। नमस्कार, जय जौहर।